हे गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जब भी नया आईफोन रिलीज़ होता है हर साल, तो लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बहुत सारे लोगों को ये पसंद आता है और बहुत सारे लोगों को इस पर बहुत सारे इतराज़ात होते हैं कि जी डिज़ाइन अच्छा नहीं है, फ़ीचर अच्छे नहीं हैं, कैमरा वही है, iOS में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं आई। लेकिन अगर इसको कंपैरिजन में देखा जाए पुराने मॉडल के साथ, तो जो फीचर में चेंज आता है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो हमें नंबर्स में दिखाई नहीं देता। यानी अगर हम एंड्रॉयड इंडस्ट्री की बात करें तो एंड्रॉयड में होता ये कि आपकी अगर 6 GB रैम है तो उसको अगले साल 8 से 10 से फिर उसको 12 से 16 तक ले जाया जाता है, यानी कि रैम्स में खेला जाता है। इसके अलावा कैमराज में मेगापिक्सल में खेला जाता है। एंड्रॉयड इंडस्ट्री में लोगों की मेंटालिटी को इस तरीके से सेट कर दिया गया है कि अगर हम नंबर्स बढ़ाते जाएंगे मुख्तलिफ चीज़ों के, प्रोसेसर्स का, रैम का, कैमरा का, तो ये जितना भी मोबाइल है वो यानी कि बेटर से बेटर होता जाएगा। लेकिन एप्पल बेसिकली नंबर्स पे गेम करता ही नहीं है। एप्पल की जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, एप्पल के जो इंटरनल जो उसके अंदर एनहेंसमेंट्स होती हैं, उनको थोड़ा बारीकी से देखा जाए तो समझ आता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम इन लोगों को 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी इसमें एक तरफ एप्पल यूज़र्स हैं, दूसरी तरफ एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। एंड्रॉयड यूज़र्स तो शुरू से ही एप्पल का उस तरीके से मजाक उड़ाते हैं कि फ़ीचर्स में एप्पल इनोवेटिव नहीं है, डिज़ाइन इसका वही पुराना है और 4-4 साल तक एक जैसा डिज़ाइन चलता है। लेकिन जो दूसरी तरफ एप्पल यूज़र हैं वो सेटिस्फाइड तो हैं, लेकिन एक जगह पे वो भी इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उनको है कि एप्पल जो इनोवेशन लाता है वो बहुत ड्रास्टिक नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं होती, थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करता है। तीसरे वो लोग हैं जो बेसिकली इन दोनों में से आते हैं, यानी एप्पल की तरफ से भी होते हैं और एंड्रॉयड की तरफ से भी होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको इम्प्रूवमेंट्स का बहुत बारीकी से नहीं पता होता, यानी कि वो जस्ट ऊपर ऊपर से देखते हैं कि अच्छा जी कैमरा भी वैसे का वैसा ही है, डिज़ाइन भी उस तरह का है और रैम भी इतनी है, तो उनको कुछ पता नहीं चलता। तो मैं ये बताता चलूँ कि एप्पल की जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं या उसकी जो इन्हांसमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को जो लेके वक्त के साथ साथ चलता है, वो स्लोली तो है लेकिन इम्प्रूवमेंट्स उसमें आ रही हैं और वो कुछ इस तरह से हैं कि वो नंबर्स में हमें दिखाई नहीं देती। तो अगर मैं बात करूं 2010 या 2011-12 की, तो आपको पता है कि एप्पल शुरू में एक ही मॉडल रिलीज़ कर रहा था, यानी कि आईफोन 4, 4S, 5 और 5S, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। फिर एप्पल ने चेंज किया कि एक साल में 2 मॉडल रिलीज़ करना शुरू कर दिए, यानी एक छोटा वर्जन आता था और एक लार्जर साइज़ में था, और दोनों में फ़र्क सिर्फ डिस्प्ले का और बैटरी का था। फिर कुछ साल बाद एप्पल ने ये काम किया कि जो बड़े वाला वर्जन था उसके डिस्प्ले और बैटरी के साथ साथ उसके कैमरा को भी डबल कर दिया और इसको इम्प्रूव कर दिया। फिर कुछ साल गुजरने के बाद यानी 2017 में एप्पल ने फुल डिस्प्ले आईफोन 10 के नाम से मुतारफ़ कराया, जिसको बहुत सारे लोग आईफोन X के नाम से जानते हैं। सो इनोवेशन आती गई। फिर X के बाद आपको देखने में मिलता है कि 10S आया, 10S Max आया और उसमें बड़ा डिस्प्ले, कैमरा। अब 10S Max के बाद जब आईफोन 11 और 11 Pro आया तो एप्पल ने क्या किया कि फ़ोन की रेंज को बढ़ा दी, यानी 2 की बजाय 3 फ़ोन रिलीज़ करना शुरू कर दिए। यानी 2 प्रो हाई एंड मॉडल होते थे और एक लोअर एंड मॉडल था, यानी कि कॉस्ट के हिसाब से वो थोड़ा हमें सस्ता पड़ जाता था। सो 3 मॉडल से एप्पल ने 2020 में इन मॉडल्स को बढ़ा के 4 मॉडल कर दी, यानी कि 2 लोअर एंड मॉडल कर दिए और 2 हायर एंड मॉडल कर दिए। और इनको इतना इंप्रूव कर दिया कि पहले जो मॉडल हमें जो लोअर एंड मॉडल LCD में देखने को मिलते थे, इस साल चारों के चारों मॉडल को LED में पेश कर दिया। फिर कैमरा भी इंप्रूव कर दिया, कैमरे को अल्ट्रा वाइड में चेंज कर दिया और उसके इंटरनली बहुत सारी उसके जो एल्गोरिदम्स थे, कैमरे की इंप्रूवमेंट्स थी, वो एप्पल उसमें लेके आया। तो ये सारे का सारा जो सिनेरियो मैंने आपके सामने रखा है, इसमें हम देख रहे हैं कि एप्पल इनोवेशन ला रहा है, लेकिन एप्पल का जो ट्रैक है वो थोड़ा डिफरेंट है। यानी एप्पल अपनी जो उसकी थ्योरी है या उसकी जो आइडियोलॉजी है वो बड़े ही डिफरेंट तरीके से चीज़ों को लेके चलता है। जबकि एंड्रॉयड की तरफ अगर जाएं, जहाँ पे हमें सैमसंग है, हवावे है और इसके अलावा ओप्पो है, वीवो है, बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो सारे के सारे जो उनकी इनोवेशन है या उनकी जो चीज़ों को आगे लाने की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट है। यानी अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूं तो एंड्रॉयड में हमें देखने को मिलता है कि वो बहुत एक्सपेरिमेंटल है वो इंडस्ट्री। वहाँ पे आए दिन हमें कोई ना कोई नया फीचर और वो जो उसका सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारी बारीकियों में जाके बहुत छोटे छोटे हमें फीचर्स मिलते हैं जो कि एप्पल की तरफ हमें नहीं मिलते। लेकिन एप्पल की तरफ हमें जो चीज़ मिलती है वो उसकी एक
प्रीमियम क्वालिटी होती है, उसकी एक एक्सट्रीम जो चीज़ों को लेके जो हर किसी भी फीचर को या किसी भी चीज़ को लेके वो जो चीज़ देता है तो वो फुली उस पर सेटिस्फाइड होके फुली उसकी जो होती है ना क्वालिटी वो कमाल की होती है। सो एप्पल ओवर द ईयर इन चीज़ों में चेंजिंग्स लाया है, यानी कहाँ वो एक मॉडल से लेके आज वो एक साल में 4 डिफरेंट मॉडल दे रहा है और वैरायटी में दे रहा है ताकि आप को ख़रीदने में आसानी हो। उसमें उसने प्राइस रेंजिंग सेट कर दी है। अब जहाँ तक बात करते हैं हम न्यू आईफोन 12 के डिज़ाइन के ऊपर, तो ये बात वाकई में बिल्कुल सच है कि ये कोई बहुत इनोवेटिव डिज़ाइन नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो ये अगर बहुत दूर से किसी खास एंगल से इसको देखें तो ये 5S की ही एक एक्सटेंडेड और एक इम्प्रूव फॉर्म लगती है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम एप्पल की क्वालिटी को देखें, एप्पल के जो स्टैंडर्ड्स को देखें, जिस तरीके से वो चीज़ों को प्रेजेंट करता है, उसकी जो एक फिनिशिंग है, उस लिहाज से ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद बिल्कुल भी नहीं है। और पर्सनली अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मुझे जो एक शाइनी उसका जो रिम है, उसकी जो शाइनी डिज़ाइन है, मुझे वो खुद इतना पसंद नहीं आया। और जहाँ तक बात है इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स की, तो मैं बताता चलूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एप्पल नंबर्स में ही नहीं खेलता। सो एप्पल की जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं वो बड़ी इस तरह की होती हैं कि कैमरे के लेंस को बड़ा कर दिया, अपर्चर को बड़ा कर दिया, उसके एल्गोरिदम्स को चेंज कर दिया, लेंस की जो स्टेबलाइजेशन है उसको इम्प्रूव कर दिया। पहले एक कैमरा में इमेज स्टेबलाइजेशन थी, फिर दूसरे में भी उसको डाल दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या एप्पल की जो चिप हर साल हमें एक एडवांस फॉर्म में देखने को मिलती है, तो चिप की वजह से जो बैटरी कंजम्पशन है वो बहुत एफिशिएंट हो जाती है। एप्पल इस तरह की चीज़ों पे काम करता है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर देता है। इस तरह की जो चेंजेस होती हैं ये नंबर्स में नहीं होती। यानी कि आप देखें सेम रेजोल्यूशन होती है, लेकिन पिछले साल की निस्बत जो करंट ईयर का जो फ़ोन होता है वो हमें बेहतर देखने को मिलता है। एक बात ये मानने वाली है कि एंड्रॉयड इंडस्ट्री में बहुत एक्सपेरिमेंट होते हैं। वो एक्सपेरिमेंट सम टाइम सक्सेसफुल भी होते हैं, बहुत दफ़ा वो मार्केट में नहीं चलते। जहाँ तक एप्पल आईफोन्स का और दूसरे ब्रांड्स के अंदर कंपैरिजन का सवाल है, तो मैं आपको डिटेल में तो किसी और वीडियोज़ में डेफिनेटली इसके बारे में बात करके बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इतना बताता चलूँ कि दोनों तरफ जो हैं आपको एक्सट्रीम लेवल पे अच्छे फ़ोन्स मिलते हैं। यानी आपको एप्पल्स की तरफ भी मिलता है और आपको एंड्रॉयड इंडस्ट्री में भी मिलता है। तो ये जस्ट आपका अपना पर्सनल डिसीजन होता है कि आप दोनों में से किस की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को होंडा पसंद है, बहुत सारे लोगों को टोयोटा पसंद है। तो हम किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाल सकते, किसी को हम कायल नहीं कर सकते। हर बंदे की अपना एक मेंटालिटी होती है, अपना एक माइंड सेट होता है, जो जहाँ पे सेटिस्फाइड होता है उसको वो लेने देना चाहिए। लेकिन आपको अगर सही में चेक करना है कि कौन सी चीज़ बेटर है, कौन सी चीज़ नहीं है, तो आपको एक तरफ़ा यूज़ ज़रूर करनी चाहिए। आप अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको एक दफ़ा एप्पल यूज़ करना चाहिए। अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आप एक दफ़ा एंड्रॉयड यूज़ करके देख लें। आपको बहुत बारीकी से, बहुत डीपली ये इसका जो फ़र्क पता लग जाएगा कि दोनों ब्रांड्स में कौन सा आपके लिए सूटेबल है। अब मैं आपको बताऊं, दोनों में से कोई सा भी ब्रांड बहुत अच्छा चाहे क्यों ना हो, एप्पल चाहे बहुत अच्छा क्यों ना हो, एंड्रॉयड में से बहुत सारे ब्रांड चाहे क्यों ना अच्छे हों, जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जो आपके इस्तेमाल के लिए यूज़र फ्रेंडली है, आपके लिए वही फ़ोन बेटर है। सो गाइज़, अगर आपके माइंड में ऐसे कोई क्वेश्चन है या आपका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप शेयर करना चाह रहे हैं मुझसे एप्पल के नए जो मॉडल हैं उनके बारे में, या एंड्रॉयड इंडस्ट्री में जो मॉडल हैं उनके बारे में, और दोनों के कंपैरिजन में अगर कोई बात करना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा आपको। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।